दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस देवता की कहानी जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, जिनका नाम लेते ही दुख दूर होने लगते हैं, हमारे खाटू श्याम बाबा। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जब भीम के पुत्र घटोत्कच के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, बर्बरीक। जन्म के समय ही उसके शरीर से ऐसी अद्भुत आभा निकल रही थी मानो कोई देवता धरती पर उतर आया हो। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। धनुष चलाना, तीर चलाना, ध्यान लगाना, हर चीज में वह अद्वितीय था। समय बीतता गया और बर्बरीक एक महान योद्धा बन गया। उसकी मां मोरवी ने उसे 3 वरदान दिए और उन्हीं से उसे मिलते हैं 3 दिव्य तीर, ऐसे तीर जिनसे पूरा युद्ध सिर्फ कुछ ही क्षणों में खत्म हो सकता था। पहला तीर शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा तीर मित्र पक्ष को चिन्हित करता था और तीसरा तीर चिन्हित हर लक्ष्य का अंत कर देता था। यानी चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, एक ही तीर से समाप्त। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी उत्सुक हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह युद्ध का परिणाम अपनी आंखों से देखेगा। वह अपने दिव्य धनुष और 3 तीरों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। उधर श्री कृष्ण सब युद्ध की दिशा को देख रहे थे। उन्हें पता था कि बर्बरीक जैसा शक्ति संपन्न योद्धा युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में बर्बरीक से मिले। कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मैं उस पक्ष के साथ रहूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। कृष्ण यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि यदि पांडव कमजोर दिखें तो वो उनकी तरफ होगा और जैसे ही वे जीतने लगे वो कौरवों के साथ चला जाएगा, यानी युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो महाभारत का नियम टूट जाएगा, इसलिए मैं तुमसे एक दान मांगता हूं। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, मांगिए प्रभु, बर्बरीक से बड़ा दानी कोई नहीं। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक क्षण को दुनिया थम गई, पर बर्बरीक न डरा न विचला। वह बोले, प्रभु, यदि आपके काम आए और धर्म की रक्षा करे तो मेरा शीश क्या, पूरा जीवन भी आपकी भेंट है। और उसी क्षण बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण के हाथों में अर्पित कर दिया। कहा जाता है कि यह घटना इतनी दिव्य थी कि देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पृथ्वी कांप उठी। श्री कृष्ण उनके बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वीर, तुम्हारा यह दान 3 लोकों में अद्वितीय है। तुम अविनाशी हो गए हो। तुम्हारा शीश युद्ध समाप्त होने तक इस धरती पर सब देखेगा। बर्बरीक का सिर एक ऊंचे स्तंभ पर रखा गया और वह पूरे महाभारत का युद्ध देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, जीत किसके कारण मिली? सबसे बड़ा वीर कौन? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उससे पूछो जिसने पूरा युद्ध देखा, बर्बरीक से। सभी पांडव बर्बरीक के पास गए। बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो पूरा युद्ध देखा। जहां भी किसी योद्धा ने वार किया, वहां असल शक्ति तो बस आपके सुदर्शन चक्र की थी प्रभु। मैंने सिर्फ आपको युद्ध करते देखा। कृष्ण अत्यंत भावुक हो उठे। उन्होंने वरदान दिया, आज से तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्त जिस मनोकामना से तुम्हें याद करेंगे वह पूरी होगी। तुम हारे हुए का सहारा बनोगे। और तभी से बर्बरीक बने खाटू श्याम बाबा, हारे का सहारा। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू धाम में आज भी उनका मंदिर दिव्य चमकता है। भक्तों का विश्वास है, श्याम बाबा बिना कुछ कहे भी सब सुन लेते हैं। सच्चे मन से किया गया एक जय श्री श्याम मुश्किलों के अंधेरे में भी रोशनी ले आता है। दोस्तों, आपको बाबा श्याम की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही ऐतिहासिक और भक्ति से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।